हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे बहुत। तो दोपहर के बज गए हैं 2:45 और बस रेस्ट करके आई हूँ मैं। और पहले आपसे बात करूंगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बेटा सो रहा है और वो भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी, बेटा भी सो रहा है। बहू जैसे आपको मालूम है कि गई हुई है बहू, तो चाय वाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। काम करके एक बार मैं सो जाती हूँ 11 बजे, काम निबट जाता है और उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ। तो मोबाइल देखते देखते ही मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस फिर उठी मैं और फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई। और जैसा कि आपसे कहा था मैंने कि लहरिया की साड़ी है मेरे, जो मैंने होली में भी पहन ली थी, उसके बाद भी किसी को, मेरी सहेली को बहुत पसंद आई तो मैंने इसको वापस धो के रख ली। और इसमें ये 3-4 रंग हैं, 1 2 3 4 4 या 5 रंग है इसमें। तो ये साड़ी कई लोगों को बहुत पसंद आती है और ये सावन है तो लहरिया है ये, इसलिए मैंने पहनी आज आप लोगों के लिए। और मुझे भी अच्छी लगती है सावन में लहरिया पहनना। फिर मैं इसको रख देती हूँ। कुछ मौसम भी ऐसा हो रहा है बादलों का, तो इसमें अच्छा लगता है लहरिया। तो आज बात करेंगे हम गुस्से के बारे में कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमारे जानने पहचानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे आदमी हैं। जॉली नेचर भी है उनका, हेल्पिंग नेचर भी है, हर एक की सहायता करनी, पैसों से क्या, शरीर से क्या, मन से क्या, हर तरह से वो सहायता करते हैं और बहुत ही अच्छे मन के हैं। जरा सा भी मतलब किसी का दुख नहीं देख सकते, वो बहुत अच्छे मन के हैं। लेकिन एक उनमें कमी है कि गुस्सा बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत ही जल्दी, और 1 मिनट में तहस नहस कर देते हैं। इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि बस झगड़ा हो जाता है उनका, किसी से भी हो सकता है। किसी ने भी थोड़ी सी अगर कोई उनके मन मुताबिक बात नहीं करी तो गुस्सा खा जाते हैं। तो जो कुछ उनका किया धरा है वो धरा ही रह जाता है। जितना भी अच्छे उन्होंने जितने भी काम किए या जितने अच्छे हैं वो दिल के, वो एक छोटी सी बात यानी छोटा सा गुस्से से लोगों के दिलों से उतर जाते हैं और लोग उनसे डरने लगते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि बस ये एक जो चीज है वो इंसान को बहुत बुरा बना देती है। गुस्सा इंसान को कहीं का नहीं रखता। बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और झगड़े मच जाते हैं अगर हम गुस्सा कर लेते हैं थोड़ा भी। तो इससे कंट्रोल में कैसे लाएं। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब भी आपको गुस्सा आए, किसी पे भी गुस्सा आए, तो एक बार आप बिल्कुल क्या है शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। और यदि किसी और को आप पर गुस्सा आ रहा है तो भी आप एकदम शांत हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। उस वक्त 2 जने अगर गुस्सा कर रहे हैं, 2 जनों के बीच में ऐसी कोई बात हो गई तो एक जने को बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। इससे क्या है कि जिसे गुस्सा आ रहा है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल शांत हो जाएं और अच्छे मन से फिर, जैसे मैंने आपको जिनके बारे में बताया, वो बाद में बहुत बेचारे बहुत पोलाइट हो जाते हैं और फिर वो बहुत सोचते हैं कि मैंने गुस्सा क्यों किया, और फिर वो माफी भी मांग लेते हैं बेचारे, खुद ही कहते हैं मेरे को गुस्सा आ गया या कुछ।
तो खैर अच्छा भी समझते हैं उनको, लोग जानते भी हैं कि वो किस तरह के हैं, ये भी जान जाते हैं लोग, तो पता तो लग ही जाता है कि वो किस तरह के हैं। तो लेकिन जब एक बार गुस्सा आ गया तो वो जो बात अपने मन से गुस्से में निकल जाती है वो सामने वाले को बहुत बुरी लगती है। तो ये आप सोच समझ के बोलें और गुस्से को एकदम कंट्रोल में कर लें। और जब भी गुस्सा आए तो आप एक बार तो पानी पी लें। एक बार सबसे बड़ी बात है कि पानी पी, कोई देने वाला होना चाहिए कि कोई आपको पानी पिला दे उस टाइम। तो पानी से बहुत हद तक गुस्सा कम हो जाता है। एक तो पानी पी ले, दूसरा एक बार ठंडे दिमाग से, थोड़ा ठंडा कर लें दिमाग से, और जब भी आपको सामने वाले पर गुस्सा आता है तो पहले उसके प्लस पॉइंट देख लें कि उस सामने वाले में प्लस पॉइंट क्या है। तो उससे आपको थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगा। आप ये सोच लें कि इसमें कोई अच्छी बात भी तो होगी। जैसे परिवार है, हम परिवार के ऊपर भी इतने जने होते हैं परिवार में, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, तो किसी में अच्छाई भी होती है, बहुत सी अच्छाइयां भी होती हैं पूरे परिवार में। या अपना कोई दोस्त है और है, या जो भी अपना पड़ोसी है या कोई भी है, तो उसमें कोई प्लस पॉइंट भी हुआ करते हैं। तो अगर हम किसी के प्लस पॉइंट देख लें तो हमें गुस्सा कभी नहीं आएगा। किसी पर भी अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसके प्लस पॉइंट देख लें कि इसमें कौन सी अच्छाई है। अच्छाई भी तो होती है हर इंसान में, अगर बुराई होती है तो उसमें अच्छाई भी होती है। तो अच्छाई देख लें एक बार उसकी कि इस आदमी में या इस औरत में या इस लड़की में क्या अच्छाई है। कई बार भाई बहनों के भी झगड़े हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। भाई बहनों का तो ऐसा रिश्ता है कि बचपन से लेकर और पूरी जिंदगी लड़ते हैं वो, और एक भी हो जाते हैं। तो उनमें भी हमें प्लस पॉइंट देख लेना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि परिवार में ही बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर हमें कभी कोई ननद बुरी लग जाती है, तो कभी भाभी बुरी लग जाती है, तो कभी देरानी बुरी लग जाती है, तो कभी जेठानी बुरी लग जाती है। सभी को, दोनों तरफ से कह रही हूँ मैं, कि एक ही तरफ से नहीं कह रही हूँ कि एक तरफ से ही सोचना चाहिए। ननद को भी भाभी के लिए सोचना चाहिए, उससे बुरा भला ना कहे। भाभी को भी सोचना चाहिए कि ननद को कुछ ऐसा शब्द ना कहे। तो देरानी जेठानी को भी एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। और जब भी आ जाए गुस्सा तो वापस इन रिश्तों को अच्छे सही बना लें आप। जोड़ने रिश्तों को जो टूट जाते हैं, कई बार गुस्से में बोला जाता है, हम बोल लेते हैं, तो माफी मांग लीजिए। इसमें क्या बुरी बात है, माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पापा तो अगर कुछ कह देते थे तो इतने बड़े थे वो, 80-82 साल के, लेकिन वो अपने बच्चों तक से माफी मांग लेते थे अगर कुछ कह देते थे। तो मुझे उनकी आदत बहुत पसंद थी कि वो गुस्से में अगर कभी कुछ कह देते थे तो वो माफी मांग लेते थे। उसी टाइम कह देते थे बच्चों से कि भाई मैं गुस्से में कुछ बोल गया हूँ तो मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तो हालांकि बच्चे कोई भी नहीं चाहते थे कि वो माफी मांगे, बुरा लगता था बच्चों को भी, हम लोगों को, कि ऐसे पापा नहीं कहें हमसे, लेकिन वो माफी मांग लेते थे। जब बीमार होते और होते तब भी वो, या जिंदगी में वो कहते मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना मुझे, ऐसे करके वो माफी मांग लेते थे। तो माफी ना भी मांगे लेकिन वापस संबंधों को सुधार ले। मैं अपनी ननद की कहूंगी कि हम ननद हो जाई कई बार झगड़ लेते थे, कुंवारी थी हमारी ननद, झगड़ लेते। तो शाम को ही मेरी ननद मेरे पास आ जाती थी बेचारी, भाभी जी करके। मुझे उसकी आदत आज भी याद आती है बहुत। भूल जाती थी झगड़ों, मैं भी भूल जाती। हम दोनों उसी टाइम घूमने निकल जाते, कोई ना कोई चीज खरीदने। उसके साथ ही मैंने निकलना सीखा। नहीं तो मैं अपने पीहर में तो निकलती नहीं थी बाहर, मेरे भाई सब कुछ ला के दे देते थे। तो मेरी ननद छोटी थी, मैं जब मतलब मेरे से उम्र में छोटी थी, तो हम दोनों ने बाजार जाना शुरू किया और मुझे तो अच्छा लगने लगा बाजार से चीजें लाना और लाना, क्योंकि कभी मैं गई नहीं थी पीहर में। तो मैं ये कहूंगी कि आज भी मुझे अपनी ननद की वो बात याद आती है, जब थोड़ा सा भी कोई झगड़ा हम दोनों में हो जाता था तो 2 मिनट में ही भाभी जी करके आ जाती और गुस्सा उड़ जाता, मेरा भी गुस्सा खत्म हो जाता था।
कोई गुस्सा रहा ही नहीं है। आज तक हम दोनों में बहुत प्रेम बना हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेम बना हुआ है मेरी ननद और मुझ में। ऐसी देरानी जेठानी में हम में ऐसे ही है। देरानी भी मेरी, हम लोग लड़ लेते थे पहले, छोटी उम्र थी तो लड़ भी लेते थे, लेकिन हम वापस बोल लेते थे। और आज भी मुझे हंसी आती है, कई ऐसी बातें मेरी देरानी मुझे हंसाने वाली करती रहती है बात। तो मैं बच्चों को बताती रहती हूँ, भाई चाची ऐसी बात करती थी, चाची ऐसे करती थी, खूब हंसाती थी चाची तुम लोगों को गोद में लेकर। हम लोग, मेरी 2 लड़कियां थी तो एक लड़की को देरानी गोद में ले लेती थी, एक को मैं ले लेती थी, क्योंकि दोनों एक उम्र की थी, दोनों बच्चियां। और देरानी के बाद में हुए थे बच्चे, तो वो कहती बाजार चलो भाभी जी अपन तो बाजार चलते हैं, तो गोद में लेके एक को वो ले लेती, एक को मैं ले लेती, और हम दोनों बाजार चले जाते थे। तो वही है कि झगड़ा हो जाए तो हो जाए, गुस्सा आ जाए तो आ जाए, लेकिन वापस एक हो जाइए गुस्से में, क्योंकि आपका परिवार ही आपके काम आता है। परिवार ही ऐसी एक चीज है जो हमारी कमियों को मतलब सहन। तो पति पत्नी में भी हो जाता है कई बार झगड़ा, कई बार क्या रोज होता है। कभी वो सब्जी ले आते हैं तो मैं उसमें नुक्स निकाल देती हूँ, क्या गड़ी साली सब्जी ले आए, क्या करेला ले आए, क्या ये ले आए, कोई जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो लाते हैं। बड़े खुशी से सोचते हैं कि इतनी सारी सब्जी लेकर आया हूँ, और मैं उसमें नुक्स निकाल देती हूँ। कुछ नुक्स बाद में सोचते हैं, यार क्यों नुक्स निकाला मैंने, बेचारे लेके आए इतनी सारी सब्जी, तो मैंने नुक्स निकाल दिया उनका। ऐसे वो मेरी चीजों पर नुक्स निकाल देते हैं। जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो वैसे ही वो कर देते हैं, आज सब्जी में डाल दिया तुमने, आज वो डाल दिया। कल मैंने चने की दाल की सब्जी बनाई, तो सब्जी जैसी बनती है वो, मगर सब्जी जैसे ही छौंकते हैं। मुझे क्या बोलते हैं वो कि चने की दाल की सब्जी भी बनती है। मैं भड़क गई उसी टाइम, मैंने कहा सब्जी तो है ये, और क्या है, सब्जी जैसे ही छौंकी है मैंने इसको, और सब्जी है ये, और क्या है। चुप हो गए बेचारे, बेटा भी मुझे देखने लगा। बहुत तेज गुस्सा मुझे आया कि मुगर को भी सब्जी जैसे ही छौंकते हैं, और सब्जी को भी सब्जी जैसे ही छौंकते हैं। तो सब्जी थी वो, उसको मुगर बोल दिया जाता है, बाकी वो दाल की सब्जी होती है। तो वो है कि एकदम तड़का मैं भी खा जाती हूँ, तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए तड़का, एकदम गुस्सा नहीं खाना चाहिए मुझे भी। और उन्होंने भी जैसे आज एक गिलास मैंने उनको गर्म पानी दे दिया, और उसमें थोड़ा सा कुछ लगा हुआ रह गया था, तो उन्होंने पानी तो पी लिया, लेकिन वो मुझे उसी टाइम दिखाने आ गए, देख गिलास में क्या लग रहा है। मुझे इतना तेज गुस्सा आया, मैंने कहा ये बात आप बाद में भी कह सकते थे, अभी कहना जरूरी है, आप मुझे धीरज से कह देते। तो मैं गुस्सा नहीं खाती, मुझे गुस्सा आ गया उसी टाइम। तो वो है कि कुछ तो गुस्सा दिलाने वाले भी लोग होते हैं जो हमें गुस्सा दिला देते हैं। हम गुस्सेल ना भी होना तो हमें गुस्सेल बना देते हैं लोग। तो कुछ तो लोगों की आदत होती है कि हमें गुस्सेल बना देते हैं वो। फिर भी हमें क्या है, गुस्से को पीना है जहां तक हो सके, क्योंकि गुस्से से बहुत से घर बिगड़ जाते हैं, बहुत से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और फिर वो एक गांठ सी पड़ जाती है मन में। अगर हमने गुस्सा खा लिया किसी पर, तो गांठ पड़ गई हमारे मन में, और वो रिश्ता एक तरह से खत्म सा हो जाता है। किसी से भी आप गुस्सा खा लेते हैं ना, तो दूसरा आदमी आपसे बात करते ही डरेगा कि ये तो गुस्सा खाती है, या ये तो गुस्सा खाता है। आदमी हो तो आदमी, भाई बहन है तो भाई बहन, दिरानी जेठानी है तो दिरानी जेठानी, पति पत्नी है तो पति पत्नी, ऐसे सभी के जो रिश्ते में है ना, वो एक कड़वाहट आ जाती है गुस्से की वजह से। तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए। तो आज की वीडियो में यही कहूंगी कि गुस्से को पी जाइए, गुस्से में कंट्रोल कीजिए। इससे बहुत से घर, बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर हम उन रिश्तों को कभी बना नहीं पाते। जो एक बार गुस्से में टूट गया रिश्ता, फिर ना तो हम उस आदमी से नजर मिला सकते, ना वो अपन से मिला सकता नजर,
और वो एक जो मिठास होती है रिश्ते की वो खत्म हो जाती है केवल गुस्से से। तो गुस्सा मत कीजिए। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि गुस्सा मत कीजिए, गुस्से से बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के कारण हम लोग ऊपर उठेंगे। आपके कमेंट्स से हमारा उत्साह बढ़ता है। जब आप कमेंट्स डालते हैं अच्छे अच्छे तो वीडियो बनाने का एक उत्साह होता है। चाहे मैं कितनी भी तबीयत मेरी खराब हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और इसके लिए मैं फिर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। और जो मेरा चैनल मोनो हुआ है अभी कुछ ही दिनों में हुआ है क्योंकि आपने उसे लगातार देखा है और मेरे वॉच टाइम को पूरा किया है और दोपहर की जो वीडियो होती है उसे आप बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी। इसी की वजह से मेरा चैनल एकदम मोनो हो गया, नहीं तो काफी टाइम बचा था, वॉच टाइम बहुत बाकी था, लेकिन आप लोगों ने पूरा कर दिया और आगे भी मेरा सहयोग कीजिए आप लोग। थैंक यू आप लोगों का।